हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीनियर ऑडिटर की 125 सीट्स अनाउंस की हैं। सीनियर ऑडिटर की पोस्ट की तैयारी के लिए साबका पेपर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किए हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ताला पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट? ऑडिट की कितनी इकसाम है? ऑडिट की मेन 3 इकसाम होती हैं, जिनमें इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटर रेवेन्यू सर्विसेज ऑडिट शामिल है। नाज़रीन, यहाँ पे नोट कर लेंगे, शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिटेल आपको बताई जाएगी ये भी मुख्तलिफ पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की कितनी इकसाम होती हैं? अकाउंटिंग की मेन 4 इकसाम है, जिनमें टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चेक्स? चेक्स की कितनी इकसाम होती हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चेक्स की 16 इकसाम है, जिनमें बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक, अनक्रॉस्ड चेक, अकाउंट पेई चेक, ब्लैंक चेक, एंटीडेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ओपन चेक, सेल्फ चेक, बैंकर्स चेक, स्टेल चेक, गिफ्ट चेक, मल्टीलेटेड चेक, ट्रैवलर चेक और कैंसल्ड चेक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, कंकरेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ? कंकरेंट ऑडिट ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम का हिस्सा है। कंकरेंट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक रेगुलर बेसिस ऑडिट एंड टाइमली अकर टू वेरीफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंकरेंट ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो रूटीन वाइज किया जाता है। रूटीन वाइज जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वेरीफाई करने के लिए करंट ऑडिट जो है रूटीन वाइज डेली बेसिस पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशंस ऑफ? बैलेंस शीट ऑडिट में एसेट्स का ऑडिट किया जाता है, लायबिलिटीज का ऑडिट किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का ऑडिट किया जाता है। बैलेंस शीट इज एन evaluation of accuracy of information which is entered in the balance sheet of organization। बैलेंस शीट ऑडिट जो होता है उसमें उन तमाम फाइनेंशियल एंट्रीज का ऑडिट किया जाता है जो बैलेंस शीट में शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑन द ऑडिट इफेक्टिवनेस? ऑडिट पे कौन कौन से रिस्क जो है वो असरअंदाज होते हैं? इनमें रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस जो है, ये 2 रिस्क ऐसे हैं जो ऑडिट इफेक्ट्स पे असरअंदाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय? ऑडिट प्रोग्राम जो है ये ऑडिटर और उसका असिस्टेंट तय करता है, बनाता है। द ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट प्रिपेयर टाइम टेबल टू एग्जामिन द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। द कोऑर्डिनेशन ऑफ होल टीम ऑफ ऑडिटर इज नेसेसरी। कोई भी ऑडिट का प्रोग्राम जो है उसे ऑडिटर अपनी टीम के साथ सेट करता है, क्योंकि अगर ऑडिटर और उसकी टीम की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी भी ऑडिट से पहले, ऑडिट के वक्त ऑडिटर और उसकी टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जी नाज़रीन, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
क्योंकि ई टेस्ट चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ ऑफन द बैंक रिकॉन्सिलेशन शुड बी प्रिपेयर्ड। बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है ये मंथली बेसिस पे तैयार की जाती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट को तैयार करने का मकसद ये होता है कि तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो फाइनेंशियल एंट्रीज की गई हैं उनको क्रॉस चेक किया जा सके, किसी किस्म का उसमें एरर या मिस्टेक है तो उसे खत्म किया जा सके, उसे सही किया जा सके, इसलिए बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है वो की जाती है। बैंक ही नहीं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, तमाम में रिकॉन्सिलेशन जो है ये अहमियत की हामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है ये ट्रेडिंग और लॉस प्रॉफिट अकाउंट से पहले तैयार किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट जो है ये एसेट्स और लायबिलिटीज पर मुश्तमिल होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। लायबिलिटीज जो है इसकी मेन 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ कैश एंड गुड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड। बिजनेस में कैश या गुड्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है ऑनर की तरफ से, वो कैपिटल में इजाफा करती है, कैपिटल कहलाती है। इसके अलावा कैपिटल की मेन जो है वो 6 टाइप्स हैं, 6 इकसाम हैं, जिनमें ट्रेडिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लोन कैपिटल और वाटर्ड कैपिटल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रीपेड एक्सपेंस इज आल्सो कॉल्ड बिफोर यूजिंग इट। प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं इस्तेमाल से पहले, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये करंट एसेट में काउंट किए जाते हैं। बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस को इस्तेमाल से पहले एसेट वाली साइड पे मेंशन किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी पेमेंट हम पहले कर देते हैं, लेकिन उन एक्सपेंसेस को हमें अभी इस्तेमाल में हम नहीं लाए होते, या पेमेंट करने के बाद उसको इस्तेमाल में लाते हैं। जिस तरह रेंट हो गया, मोबाइल का लोड हो गया। मोबाइल का लोड हम करवा लेते हैं लेकिन वो हमारे मोबाइल में रहता है और जब तक हम यूज नहीं करते उस वक्त तक वो हमारा एसेट है। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह इसमें शामिल है प्रीपेड एक्सपेंस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 15, एन अकाउंटिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स। एक अकाउंटिंग साइकिल जो है ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ बहुत से इंटरव्यूज में भी पूछा गया है। अकाउंटिंग साइकिल जो है ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट शामिल है। ये 5 स्टेजेस हैं एक अकाउंटिंग साइकिल की। क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल मीन्स। जर्नल मीन्स डेली। जर्नल ये फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड जौर से निकला गया है। जौर मीन डे, इसलिए जर्नल को डेली के जुमर में यूज किया जाता है। जर्नल में डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इन जर्नल। क्वेश्चन नंबर 17, पेंशन इज अ periodically पेमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट बाय गवर्नमेंट। पेंशन जो है ये किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। पेंशन की मेन 4 इकसाम है, जिनमें कंपेंसेशन पेंशन, इनवैलिड पेंशन, सुप्रानेशन पेंशन और रिटायरिंग पेंशन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ दैट मैक्सिमाइजेज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्लासिफाइड एज
economic life. Question number 19. Long period of bond maturity leads to more price change. Question number 20. Financial market include. फाइनेंशियल मार्केट में फिजिकल एसेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये तीनों मार्केट्स जो है ये फाइनेंशियल मार्केट्स में काउंट होती हैं. फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि वर्ड से जाहिर है कि ये किसी ऐसी जगह का नाम है जहां पे पैसे का लेन देन किया जाता है. फाइनेंशियल मार्केट में बॉन्ड्स, इक्विटी, सिक्योरिटीज, करेंसीज वगैरह की ट्रेड हो सकती है. अगर इसे कॉमर्स लैंग्वेज में, कॉमर्स टर्म्स में इस वर्ड को, फाइनेंशियल मार्केट को लिया जाए तो ये ऐसी जगह है जहां पे बॉन्ड्स, इक्विटी, सिक्योरिटीज, करेंसीज की ट्रेड की जा सकती है या ट्रेड होती है. क्वेश्चन नंबर 21. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिप्रेसिएशन. डिप्रेसिएशन की कितनी इकसाम है? डिप्रेसिएशन की 5 इकसाम है, जिनमें स्ट्रेट लाइन मेथड, एन्युटी मेथड, डिप्रेसिएशन फंड मेथड, रेवोल्यूशन मेथड और रेड्यूसिंग मेथड शामिल है. क्वेश्चन नंबर 22. प्राइवेट कंपनी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स की तादाद 50 होती है. प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें कम से कम जो मेंबर्स या पार्टनर्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स मेंबर्स की तादाद 50 होती है. प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें ऑडिट जरूरी नहीं होता. अगर तमाम मेंबर्स एग्री हैं, करवाना चाहते हैं तो उसका ऑडिट करवाया जा सकता है. अदरवाइज प्राइवेट कंपनी का ऑडिट जरूरी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23. पब्लिक कंपनी हैज मिनिमम मेंबर्स. पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती. ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 100, 1000, 10,000 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है. और इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी होती है उसका ऑडिट बहुत जरूरी होता है और ऑडिट लाजमी होता है और लाजमी एनुअल बेसिस पे पब्लिक कंपनीज का ऑडिट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की मेन 2 टाइप्स हैं, 2 इकसाम है. बैंक्स जो है वो अक्सर 2 किस्म के इंटरेस्ट जो है वो यूज करते हैं, जिनमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट शामिल है. क्वेश्चन नंबर 25. अ सिस्टम इन विच अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन टू कैशियर फॉर द मंथली एक्सपेंस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम. इम्प्रेस्ड ये एक प्रोफेशनल टर्म है. आप में बहुत से लोग मुख्तलिफ फर्म्स में एज अ अकाउंटेंट या कैशियर जॉब करते होंगे. अगर नहीं करते तो आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि किसी कैशियर या अकाउंटेंट को हर माह के शुरू में ऑनर की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से एक लमसम अमाउंट दी जाती है. वो अमाउंट 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है. जितना भी उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का उस मंथ का एक्सपेंस होता है वो कैशियर, वो अकाउंटेंट उस कैश में से वो पेमेंट करता है और वो बिल्स अपने पास सेव रखता है और महीने के एंड पे वो तमाम बिल्स को इकट्ठा करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है कि इस 10 लाख की अमाउंट में से मैंने फलां पेमेंट की है, फलां बिल की पेमेंट अभी बाकी है. इसी तरीके से पूरा एक बिल तैयार होता है. तो इस सारे सिस्टम को, जिसमें लोकल परचेज भी शामिल है, इसमें ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी शामिल है, टैक्सेस भी शामिल है, बिल्स भी शामिल है, जितनी भी पेमेंट उसने उस 10 लाख में से की है वो उस तमाम का हिसाब किताब जो है उसको इम्प्रेस्ड सिस्टम कहा जाता है. जी नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें. सीनियर ऑडिटर की पोस्ट की तैयारी के लिए पार्ट 2 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.